वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने शो यानी कॉल फॉर केयर में बात करेंगे रिंकल्स यानी कि झुर्रियों की समस्या के बारे में। अक्सर ऐसा देखा जाता है जनरली जो महिलाओं के झुर्रियों की प्रॉब्लम आती है वो आती है 35 टू 40 ईयर्स की एज में, लेकिन आजकल स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण यंग एज में भी लड़कियां झुर्रियों की प्रॉब्लम से परेशान रहती हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए, कैसे झुर्रियों को यानी रिंकल्स को दूर किया जाए, अपनी त्वचा को यंग दिखाया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट पायल सिन्हा के साथ। पायल जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत दर्शकों को बताया कि झुर्रियों की जो समस्या है वो 35 टू 40 इयर्स की एज में आती है, लेकिन आजकल जब स्ट्रेस ज्यादा हो गया है जिंदगी में, वर्क प्रेशर इतना हो गया है, रेस्ट करने का बिल्कुल वक्त नहीं है, कुछ चेहरे पर अप्लाई करने का वक्त नहीं है नेचुरल चीजों को, तो मुझे लगता है झुर्रियों की जो प्रॉब्लम है थोड़ी ज्यादा हो गई है। वैसे तो इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिना कि 35 टू 40 इयर्स की एज में आता है, लेकिन अगर पहले झुर्रियां आ रही हैं तो इसके क्या बेसिक रीजंस हो सकते हैं पायल जी? देखिए, आपने जैसे कहा कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट, ठीक है, तो अपने पेशेंस को, अपने झेलने की पावर को बढ़ा दीजिए, बात आपकी बराबर हो जाएगी। और दूसरी बात ये रही कि रिंकल्स आना अपनी एज में, ओल्ड एज में रिंकल्स होना इट्स अ नेचुरल थिंग, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जब समय से पहले आ रहा है तो फिर ये एंटी एजिंग आपका चाहिए, आपको चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे रिंकल्स आते हैं, लेकिन कई बार लेडीज नहीं चाहती कि 35 इयर्स की एज में या फिर 40 इयर्स की एज में हम उतने ही यंग ना लगे, यानी कि रिंकल्स आ जाएं। तो ऐसे में कुछ स्किन टाइटनिंग पैक्स का भी इस्तेमाल होता है। देखिए, पैक्स का सबसे बड़ा रोल होता है, और पैक्स लगाने के तरीके पे और पैक्स को रखने के बाद आपको किस तरह से आइजिंग करनी है, ये दो चीजें इसमें बहुत रोल फेवर करती हैं। ओके, तो स्किन टाइटनिंग पैक्स के बारे में बात करेंगे पायल जी, लेकिन उससे पहले अभी सबसे पहले कॉलर के साथ बात करते हैं। हमारे साथ कंचन इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी कंचन। हेलो कंचन। हेलो, गुड आफ्टरनून कंचन जी। जी मैम, गुड आफ्टरनून। बताइए जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। एज कितनी आपकी कंचन जी? 18। 18 साल की हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने जैसे एक लाइन बोली, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, एक रीजन भी एक नहीं है और सॉल्यूशंस भी एक भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब कॉजेज भी बहुत सारे होंगे और सॉल्यूशंस भी बहुत सारे होंगे। बिल्कुल। तो दोनों चीज पे फोकस करना है, तब जाके आपको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। और जब वो थोड़ा मिलेगा तो उसको समय से लगातार करते हुए उसको बढ़ाना है। आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हो तो भृंगराज पाउडर यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे आपने 2 चम्मच कंचन भृंगराज पाउडर लिया और 1 चम्मच ब्राह्मी बूटी लिया, उसको रोगन बादाम शरीर में फेंटिए और बिल्कुल बाल खोल के जड़ों में लगा दीजिए। और साथ में हर्बल हीना लगाइए। हफ्ते में ये 2 चीजें 2 बार हो जाएं। और साथ में भूल के भी केमिकल शैम्पू कोई मत कीजिए। शैम्पू आप हर्बल नहीं बना सकती सपोज कीजिए तो बेसन या मुल्तानी मिट्टी से धो लीजिए। तो जब ये तीनों चीजें आप करते रहेंगे कंटिन्यू 21 डेज तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो धैर्य रखिए थोड़ा सा, 21 डेज तक इस प्रोसीजर को सिंसियरली फॉलो कीजिए, राइट एप्लीकेशन कीजिए और फिर देखिए फर्क अपने बालों में आपको कैसे नजर आता है। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। रेनू हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी रेनू। हेलो हेलो रेनू, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ पायल जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं भी मतलब शायद आप सीना है, मैं माथुर हूँ और मैं आपको विशेष नमस्कार है, बहुत मुद्दत से मैं आपको नंबर मिला रही हूँ। ओके, बताइए। थैंक यू सो मच वैसे आपने बताया। अब बताइए क्या पूछेंगी आप? मैम एक्चुअली मेरी बिटिया की एज 22 ईयर है। हाँ, तो उसके चेहरे पे ना रोज का है, एक रात को सोती है, सुबह एक पिंपल्स नहीं कहेंगे उसको, फुंसी से छोटा सा दाना कहेंगे। हाँ, रात को वो होता है, 1 दिन 2 दिन रहता है, ये बोरोलिन वगैरह, घरेलू उपचार वगैरह ये लगाती रहती है, उससे ठीक होता है। फिर 2 दिन इसमें गैप आता है, तीसरे दिन फिर ये ऐसा हो जाता है। क्या एज क्या बेटी की आपकी? 22 ईयर्स की है इनकी बेटी। तो अभी क्या कर सकती हैं अपनी दानों की समस्या को दूर करने के लिए? देखिए, 22 इयर्स तो 10 इयर्स तो क्रॉस हो गई है, इसका एक्ने से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। आप ऐसा करिए कि अपनी बेटी के फ्रूट फेशियल का करिए, पर करवाइए नहीं, बाहर जाके मत खुद करिए घर पर। हाँ, अपने आप करेगी ताकि आप वॉच कर सकें। आप अपनी बेटी के फेशियल कीजिए, पहले दूध को छेना बना के यानी कि नींबू से फाड़ के उससे कम से कम 5 मिनट के लिए क्लींजिंग करके फ्रूट फेशियल में पपीते के गूदे में एलोवेरा का पेस्ट मिला करके मसाज कीजिए। और एक वही जो हर्बल सोप हम आपको बताते हैं, नीम पुदीना तुलसी को सफेद मुल्तानी में मिला करके जमा करके उसमें नींबू का रस मिला करके और चुटकी भर मुलैठी डाल करके इससे आप फेस वॉश कीजिए। भूल के भी साबुन ना लगाइए, एक तरफ फेस वॉश ये कीजिए और
ये एक आप फ्रूट फेशियल कीजिए, साथ में पुदीने के रस में नींबू का रस मिला के उसके पिंपल्स पे रात में सोते समय लगा दीजिए। ब्यूटी ऑलवेज रिकवर्स इन द नाइट का फॉर्मूला यहाँ पर पूरा वर्क करेगा, क्योंकि 15-20 मिनट में कुछ नहीं होगा। बस ये सारे तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको काफी रिलैक्सेशन देगा। चलिए, तो तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को लगाइए, फिर देखिए जो ये एक्ने तो नहीं है एक्चुअली, जो ये दानों की समस्या है धीरे धीरे जरूर दूर हो जाएगी पेशेंस के साथ। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो हेलो, डिम्पल अभी हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी डिम्पल। बोल रही हूँ डिम्पल। हेलो। हाँ जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। जी डिम्पल जी बताइए। हाँ जी, मेरी 42 एज है मैम, और मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था 6 महीने पहले। उसके बाद से मेरे फेस पे ना वो काले काले से धब्बे से हो गए हैं, जैसे छाइयाँ सी हो जाती हैं, और मेरे जो बाल हैं ये बहुत ज्यादा झड़ते हैं और बीच में से टूट भी जाते हैं, और जो मांग के बीच में है ना, ये वहाँ से ना बाल मेरे खुजली बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। डिम्पल, आप बालों में कलर लगाते हो या कोई चीज कुछ ऐसा? नहीं, कलर मैंने 3-4 साल पहले लगाया था, नहीं उसके बाद मैं मेहंदी लगाती हूँ। राइट। और आप जो फ्रूट फेशियल वगैरह आपने कभी कुछ अप्लाई किया? फेस पे मैं एलोवेरा लगाती हूँ, आलू का वो घिस के लगाती हूँ। कितने टाइम से लगा रही हैं? ये 1 महीने से मैं कभी कभी बीच बीच में लगाती हूँ। बीच बीच में सही, लेकिन लगाती जरूर है, क्या करें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए डिम्पल, आप ऐसा करिए, अगर आप वाकई में रिजल्ट चाहते हैं, वाकई में आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हटे, तो सिंसियरली एक बार 21 डेज दे दीजिए कि हम एक बार 21 दिन दे के देखते हैं। ये कभी कभी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी इतना स्लो प्रोसीजर होता है। राइट। तो आप इसको 21 डेज का नियम बना लीजिए। जो फेस पे आपने प्रॉब्लम बताई, इसमें यहाँ पे फ्रूट फेशियल बहुत काम करेगा। आप सेब को बॉईल करके उसको मैश करके उसमें नींबू का रस मिला करके एवरी डे इसकी मसाज कीजिए। आप कहेंगे कि एवरीडे तो मसाज होती नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जब आपकी मसाज और इसके बीच में फ्रूट्स आ गया तो डायरेक्ट टच नहीं हो रहा है। आप बिंदास मसाज कीजिए आराम से, उसके बाद उसी पल्प में मुल्तानी मिट्टी मिला के पैक लगा लीजिए। राइट। आपने कहा मेरे बाल टूट रहे हैं, आप त्रिफला को रात में दही में भिगो दीजिए। नेक्स्ट डे उसी में 4 चम्मच देसी घी डाल के थोड़ा सा पानी डाल करके उसको फेट करके लेप की तरह बालों में सारा लगा दीजिए। देन लीव इट फॉर मिनिमम 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद हर्बल शैम्पू कर लीजिए और फिर देखिए क्या मस्त होता है। चलिए, तो ऐसा करना है इन्हें, कम से कम 21 दिन देने हैं इसमें भी। चलिए, तो हर इनका जो भी उपाय होता है, जो भी रेमेडीज होती है, उसमें आपको 21 डेज तो जरूर देने हैं, फिर देखना है कि आपके चेहरे पर, आपके बालों पर, आपकी स्किन पर किस तरह का असर आपको नजर आ रहा है। अभी हम फोन लाइन पर बात करेंगे रजनी के साथ। जी रजनी जी। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। बताइए। हेलो मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है। मैम, एक तो मेरे बाल इतने ज्यादा ऑयली हैं, जैसे मैं धोती हूँ तो अगले दिन ही उनमें काफी सारा तेल निकल जाता है जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे आईब्रो की ग्रोथ बहुत कम है। ओके, आईब्रोज की ग्रोथ कम है, क्या करें? और साथ साथ ये बाल धोती हैं एकदम से ऑयली हो जाते हैं। देखिए, आपके बाल अगर बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं तो आप अपनी जो हीना लगाते हैं, हीना तो बहुत रोल अदा करें। हीना में अगर अपना बालछड़ डाल दीजिएगा 2 चम्मच, और साथ में 1 नींबू पूरा डाल दीजिएगा मेहंदी में। जब आप लगाने जा रहे हो लास्ट टाइम पे, जैसे तड़का लगाते हैं ना दाल में, उस तरह से लास्ट में डालिए। और लास्ट में जब आप शैम्पू कर लीजिए तो चाय का पानी उबालिएगा, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें 1 नींबू निचोड़ दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तब सारे बाल शैम्पू करने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे उस पानी को डालिए 1 दिन। सेकंड डे एक काला आंवला उबाल करके छान लीजिए, फिर उसका पानी लास्ट शैम्पू के बाद उस पानी को डालिए। ये पानी डालने से आपके बाल, आपको ये लगेगा ऑयल कटेगा, साथ में थोड़ा सा ज्यादा प्लफी हो जाएगा। इसका बैलेंसिंग आप अपने आप कर लीजिए, हमें कितना ज्यादा करना है, इससे आपके ऑयली कम हो जाएंगे। चलिए, तो क्या हो सकते हैं नुस्खे, रेमेडीज रिंकल्स को दूर करने की, इसके बारे में बात करेंगे पायल जी। लेकिन अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। कई बार ऐसा भी होता है, जनरली जो लड़कियां हैं अपनी स्किन को खुद ही खराब करने पे तुल जाती हैं, यानी कि नेचुरली जो ब्यूटी है उसमें वो खुश नहीं रहती, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ ऐसे स्किन पे फेस पैक्स का इस्तेमाल करती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल स्किन पे ऑयली स्किन का फेस पैक लगाएंगे तो आपकी स्किन तो खराब होगी, या फिर आप ऑयली स्किन पर ड्राई स्किन का फेस पैक अप्लाई करेंगे तो झुर्रियां यानी कि रिंकल्स तो नेचुरल है पड़ने की बात। लेकिन जब भी आप किसी फेस पैक का इस्तेमाल करें या किसी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करें, सबसे पहले अपना स्किन टाइप टेस्ट करें कि आपका स्किन टाइप क्या है, उसके बाद ही किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करें। बिकॉज मुझे लगता है पायल जी पर्सनली ऐसा कि अगर हम राइट एप्लीकेशन करेंगे तभी हमें राइट रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो अभी हम बात करते हैं ड्राई स्किन के बारे में, क्योंकि रिंकल्स की जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा ड्राई स्किन पे देखी जाती है। तो किस तरह के स्किन टाइटनिंग पैक्स का इस्तेमाल किया जाए, वो भी नेचुरल, जैसे कि आपने कहा रूट फ्रूट्स एंड हर्ब काफी फायदेमंद होते हैं, तो कैसे ये तीनों चीजें हमें फायदा पहुंचा सकती हैं? देखिए, जैसे आप पैक लगाएंगी तो पहले आप मसाज कीजिए,
अपने चेहरे को इतना ऑयल दे दीजिए। और बहुत ड्राई चेहरे की मसाज गाय के देसी घी से बहुत अच्छी होती है। गाय के देसी घी में आप रोज वाटर मिला करके 3 उंगली से अच्छी मसाज कीजिए और स्टेप पे मेन पैटिंग एंड फाइलिंग करके ताकि सूख जाए। उसके बाद आप फेस पैक लगाइए। पत्ता गोभी का जो बीच के पोर्शन का रस होता है उसको मैश करके आप निकाल लीजिए और थोड़ा सा निकलेगा और उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी सफेद और लाल चंदन। जब आप इसको बीट करके चेहरे पर लगा देते हैं और इसकी कोटिंग्स लगती हैं, ये एक पैक नहीं लगता है। जैसे आपने एक लगा दिया, देन लीव इट फॉर 10 मिनट्स, देन अगेन एक एप्लीकेशन दिया, फिर अगेन दिया, 3 बार जब हो गया और इस बीच आप फील करेंगे दिस इज लाइक मास्क। उस मास्क को फिर डायरेक्ट वॉश नहीं कीजिए, मसाज करके कीजिए वॉश, सॉफ्टली मसाज मसाज करके तब वॉश। जनरली पैक लोग ऐसे वॉश करते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। पैक की मसाज ही मेन है। अगर आपका पैक फ्रूटफुल है तो तभी तो आपका पर्पस है कि चीजें अंदर जाएं। फिर उसकी आप मसाज कीजिए, उसका एक आइस लगा लीजिए और फिर मस्त। चलिए, बिल्कुल मस्त हो जाएगा। और ये नेचुरल वेजिटेबल्स जो आपकी रॉ वेजिटेबल्स होती हैं काफी फायदेमंद होती है। इनका खाना भी इनको मुझे लगता है काफी हद तक रिंकल्स की समस्या से महिलाओं को दूर रखता है। अभी बात करेंगे नीलम के साथ फोन लाइन पर। जी नीलम। अभी नीलम जी हमारे साथ नहीं है फोन लाइन पर। अभी हमसे बात करेंगी नीना जी। जी नीना जी। हेलो। अभी मीना हमारे साथ फोन लाइन पर है। लगता है मीना का संपर्क हमसे टूट गया है। अभी पूनम जी हमसे बात करेंगी। जी पूनम जी। हेलो। हेलो पूनम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए। एक्चुअली मैम मैंने आपसे अपनी बेटी के बारे में पूछा था। 12 इयर्स की है वो। उसके बाल बहुत ड्राई हैं, तो आपने मुझे उसके लिए बोला था कि मेथी दाना भिगो के उसमें दही में लगाना है रात भर भिगो के। तो हफ्ते में 4 बार बोला था आपने। तो मैंने लगाया तो मुझे काफी इम्प्रूवमेंट लगा उसमें। That's nice. तो अभी क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा फिर हुआ क्या, मैंने आपसे दोबारा पूछा था तो आपने मुझे बोला था आंवला पाउडर लगाने के लिए 2 अंडों में मिला के, और मतलब जो भी प्रोसीजर था। तो उससे बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दोबारा से मेथी दाने वाला लगा सकते हैं? चलिए, पूछना चाहती हूँ दोबारा से मेथी दाने वाला प्रोसीजर अप्लाई करें या फिर आंवला पाउडर का जो बताया? नहीं, आप आंवला पाउडर नहीं करिए। आंवले ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। या तो आप काला आंवला लीजिए। काला आंवला सूखा मार्केट में मिलता है, उसको भिगो के उसको पीस के। आप ध्यान से सुनिएगा पूनम जी, काला सूखा आंवला, नॉट पाउडर। पाउडर बच्चे के नहीं सूट करेगा, एज कम है। आप काला वाला आंवला भिगो दीजिएगा, धूप में भिगोइएगा और बेटर है। और उसका मिक्सी में पीस लीजिए और जब वो पीस के जितना मिल जाए उसमें उतना ही दही मिक्स कर दीजिएगा और पिंच ऑफ शुगर डाल दीजिए और उसको अपनी बेटी के बालों में लगाइएगा। साथ में इस समय जो आपकी बेटी के बालों की सिचुएशन है उसमें हरे आंवले का रस जो है, हरे आंवले को यानी 4 आंवले आपने सपोज कीजिए घिस लिए, उसको निचोड़िए और उसके रस में नारियल का तेल मिला दीजिएगा। उस तेल की इसकी रात भर की मसाज करके रात भर रहने दीजिएगा। उसके बाद हर्बल शैम्पू लगाइएगा। इतनी चीजें इसके बालों को इतना सुंदर कर सकती हैं। अब बशर्ते कि बस 2-3 महीने बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। अच्छी चीजें जल्दी नहीं मिलती लाइफ में, बिल्कुल बस थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर ये कहावत काफी काम आती है। धीरे धीरे सही, लेकिन रिजल्ट आपको जरूर अच्छे मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। देवी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी देवी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून देवी जी, बताइए। मैम मेरे नाक पे गाल पे बहुत ब्लैक हेड है, बहुत ज्यादा। मेरा स्किन भी बहुत ऑयली है, चेहरा बहुत बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं। उम्र कितनी है आपकी देवी जी? लगता है देवी जी का संपर्क हमसे टूट गया है। ये काफी टेंशन में लग रही थी, नाक पे बहुत ब्लैक हेड्स हैं। इनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि एकमात्र फ्रूट फेशियल ही इसका सोल्यूशन है। अदरवाइज ये कुछ भी करके देख लें जी, कुछ नहीं होना है, खाली फ्रूट फेशियल से होना है। एक तो आप फ्रूट फेशियल करिए, एवरी वीक में ट्वाइस कर लीजिए, ठीक है। फलों की मसाज चेहरे पे, उसी फल के गुदे में मुल्तानी मिट्टी लगा के पैक लग गया। रात में सोते समय देवी आप नींबू ग्लिसरीन गुलाब जल का 1 लेयर लगा के सुबह मॉर्निंग में उसको दूध से धोइए। ये तो आपको एवरीडे करना है, एवरी नाइट करना है, एवरी डे मॉर्निंग में आपको दूध से धोना है। और आप ये फ्रूट फेशियल जब करेंगे तो पहले चेहरे पे अच्छे से मौसमी लगा लें, उसके बाद अपने फलों की मसाज करें। इससे इनको सब कुछ करते करते कंटिन्यू करते रहिए। थोड़े दिन तक रिजल्ट मत सोचिएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक दिन में आई थिंक रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट तो आप सोचिए ना, जब आप सही कर रहे हो कोई भी चीज तो सही होगा। चलिए, कर्म करते रहिए, फल की आशा मत कीजिए। यही एक बेसिक फंडा है जिसको जिंदगी में आप अपना सकते हैं और अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को और भी खूबसूरत दिखा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, नेहा हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी नेहा।
मैम मुझे पूछना है कि मेरे हेयर्स बहुत छोटे हैं और जी। मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, पर मेरी ग्रोथ नहीं हो पाती और 2 मुंह में बाल भी हो जाते हैं। मैं ट्रिमिंग कराती हूँ, वो फिर अपनी उसी कंडीशन में आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। नेहा, आप पहले ये बताइए, आपकी हर्बल केयर कुछ चल रही है? मैम मैं हर्बल शैम्पू यूज कर रही हूँ और मैं दही लगा लेती हूँ। कोई हर्ब्स, कोई जड़ी बूटी अभी तक? नहीं मैम, मैंने अभी, हाँ जी मैम, मैंने बेरी के पत्ते है ना, मुझे किसी ने बोला था, मैंने वो यूज किया था। हाँ, नहीं, बेरी के पत्ते आपने बहुत सही तो किया था। कैसे लंबे और घने करें आपके जैसे बालों को? आपको बाल लंबे करने हैं तो बड़ी मेहनत ये है कि एक तो आपको लौकी का रस लगाना है जी। बस सिंपल लौकी घिसा, रस लेके यहाँ लगा दिया, लिव इट। कोई वॉश करने का झंझट नहीं कि आप सोचिए इसको धोना है, कुछ नहीं धोना है, लगे रहने दीजिए। मेहंदी आपको लगानी है हफ्ते में 1 बार। अब ये मेहंदी नहीं कहलाएगी जब आपकी मेहंदी थोड़ी है, हर्ब्स ज्यादा है। शिकाकाई की फलियां और आंवले को भिगो करके पीस करके, जितना वो मटेरियल पीसा उसमें स्प्राउटेड मेथी दाना डाल करके, पीसा हुआ डाल करके उस मेहंदी में मिला दिया। उसके बाद पहले शैम्पू कीजिए, पहले शैम्पू किया, फिर उसके बाद जब बाल ड्राई हो गए तब आपने इस हीना को बालों में अप्लाई कर दिया और लौकी का रस लगा हुआ है। तब जब ये सारी चीजें हो गई, और कंटिन्यू आप कोई भी बाहर का तेल मत यूज कीजिए। तेल आपका वही सरसों के तेल में मेथी दाना और दही करी पत्ता, हाँ, इसको मिक्स करके लगा के उसके बाद शैम्पू करके फिर मेहंदी लगाएंगे। ये आप करेंगे तो आप थोड़े ही समय बाद आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। चलिए पायल जी, अभी और भी नुस्खों के बारे में बात करेंगे जो रिंकल्स को दूर कर सकते हैं, और कुछ एक एसएमएस के बारे में भी आपसे बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे एसएमएस हमें लोगों ने भेजे हुए हैं। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। भाई अपनी स्किन का ख्याल रखना तो खुद हमारे हाथों में होता है, यानी कि अपने हाथों में होता है। जैसे कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें, जैसे कि कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, रॉ फ्रूट्स का, रॉ वेजिटेबल्स का सेवन करें, क्योंकि जिन चीज़ों को आप अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं उन चीज़ों को अगर आप खाएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, तो सोचिए कि आपकी स्किन पर कितना ग्लो आएगा और रिंकल्स की समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी। साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ज़िंदगी में अगर हम शामिल करते हैं तो झुर्रियाँ आ जाती हैं, जैसे कि अल्कोहल का सेवन करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, यानी कि और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि ड्रग एडिक्शन करना। तो इन सबको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ साथ अपनी स्किन को कम से कम कॉस्मेटिक्स का सेवन करें, जैसे कि कुछ ऐसे लो क्वालिटी कॉस्मेटिक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारी स्किन खराब हो जाती है या फिर उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो कोई भी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करें, लेकिन उससे पहले टेस्ट जरूर कर लें, आई एम सॉरी, कि आपका स्किन टाइप कैसा है। वैसे पायल जी, मुझे लगता है कि आधी डॉक्टर तो मैं खुद ही बन जाऊंगी ये शो करते करते। चलिए कुछ एक एसएमएस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एसएमएस हमें भेजा है तन्वी जायसवाल ने। इनके हेयर्स बहुत ड्राई हैं, ऑयली हैं और इनके चेहरे पर भी पिंपल्स हो रहे हैं, क्या कर सकती हैं? अंकुरित मेथी का दही के साथ मिक्स करके रात में जो भिगो करके अगर आप मॉर्निंग में लगाएंगे तो आपके बालों की ड्राइनेस कम होगी। ओके, चलिए तो अंकुरित मेथी का इस्तेमाल करना है इन्हें। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, 36 इयर्स के हैं, इनके बाल ग्रे हो गए हैं, क्या कर सकती हैं? हेयर कलर यूज करती हैं ये, अभी क्या करें जिससे इनका हेयर फॉल भी कम हो जाए, और कुछ हर्बल रेमेडी जानना चाहती हैं आपसे। हेयर कलर को हटा दीजिए, चलिए हर्बल कलर अपने आप बनाइए। चुकंदर, गुड़हल के फूल और लौ भस मिक्स करके इसको अपनी हिना में मिलाइए और इसी में पानी मिक्स करके लास्ट रिंस कीजिए। चलिए नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है मोना का। ये जानना चाहती है इनके चेहरे पर व्हाइट हेड्स हैं, साथ साथ इनकी नोज पे ब्लैक हेड्स हैं। आई एम सॉरी, इनके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हैं और इनके नोज पे व्हाइट हेड्स हैं, क्या कर सकती हैं? एलोवेरा के गूदे पे हल्दी और थोड़ा सा बेसन पूरा करके एवरीडे इसकी मसाज करें। 3 कोटिंग मसाज करने से इनको इस चीज से रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एसएमएस के बारे में बात करते हैं। इनकी स्किन बहुत ऑयली है, पिंपल्स हो जाते हैं, उसके निशान भी रह जाते हैं, एज है 23, कोई रेमेडी जानना चाहती हैं? पहले सेब के एप्पल के मैश गूदे से उसकी तो मसाज करनी है, और जब वो 15 दिन इसकी मसाज करें और नेक्स्ट 15 दिन में कच्चे आलू से इसकी मसाज करें। चलिए नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, स्किन को कैसे पहचाना जाए? क्या मॉर्निंग में आप सुबह उठकर देखिए अपने चेहरा आपको कैसा फील हो रहा है, ऑयली लग रहा है कि ड्राई लग रहा है, क्या फीलिंग हो रही है सबसे पहले, और टिश्यू पेपर में आप टच करके देखिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा। ओके नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, इनका प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, क्या कर सकती हैं? हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन एक मल्टीपर्पज ये है कि भृंगराज का यूज आपके हर तरह से बढ़ा दीजिए। दही में मिक्स करके, रोगन बादाम में मिक्स करके, सरसों के तेल में मिक्स करके, तीनों चीजों में आप मिक्स करके लगाइए। चलिए नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, 32 इयर्स की हैं, रागिनी हरिद्वार से। अंडर आइज के लिए तो बेस्ट वही होता है बादाम को आप जितना कच्चा घिस करके रिंग फिंगर से लगा करके और टाइट बेल्ट लगाइए आइस के ऊपर, ताकि वो धीरे धीरे अंदर जाए। बस मसाज नहीं करनी है, लगा के छोड़ देना है।
चलिए, लगा के छोड़ देना है। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है संगीता जायसवाल का। ये जानना चाहती हैं कि इनके फेस पे काले धब्बे हो गए हैं, डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं आंखों के नीचे, और होठों के पास भी काले काले दाग हो गए हैं। दही में मूली का रस मिलाइए, ताजा रखने वाला नहीं। मूली इधर घिसी, उसको निचोड़ा, उसी में आपने दही मिलाया, तो मूली और दही मिक्स करके उसकी कोटिंग 2-3 लगा दीजिए और लीव इट फॉर 45 मिनट्स। इसको आप लगातार कीजिए। चलिए, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है मधु का, एज है 38 इयर्स, मेरठ से एसएमएस किया है। जानना चाहती हैं फ्रूट फेशियल बेस्ट कैसे कर सकते हैं। फ्रूट फेशियल आप नोट कीजिए, आप क्लींजिंग करिए, दूध क्लींजिंग भी आप अपने आप करिए। दूध को फाड़ करके आप चेहरे की मसाज करके उसके बाद फ्रूट पल्प्स को मुंह पे रख के लीव इट फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद उसी फ्रूट्स की आप कस के मसाज कीजिए। हथेली बिल्कुल टच ना हो, फर्स्ट फिंगर्स हो, और इस आपका एफर्ट लेवल ये होना चाहिए कि सारा फ्रूट स्किन ले ले, एब्जॉर्ब कर ले। हाँ, और उसके बाद आप उसी पल्प के अंदर सफेद मुल्तानी मिक्स कर दीजिए। एक थिक सा पैक लगा करके पूरा लेट जाइए। ये पैक सूखने में बहुत टाइम लेता है, लेकिन इस पैक को आपको सुखाना भी नहीं है। सूखने के जस्ट 5 मिनट्स बिफोर इस पैक की 10 मिनट्स की अगेन मसाज कीजिए। आप नमिता बिलीव करो, जो ये फ्रूट फेशियल अगर सही तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि आप 50% गलत कर रहे होगे, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 50% में ही आपको इमीडिएट इफेक्ट। ये नहीं आएगा कि आप जी पार्लर में गए फेशियल कराया, आप कल रिजल्ट आएगा, कल ग्लो आएगा। ग्लो आपका इमीडिएट दिखेगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है। ब्लीच नहीं करना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, शिवानी का एसएमएस है कि इसके सिवा कोई और होम रेमेडी हो सकती है ब्लीच नहीं करना चाहती है। बहुत अच्छा थॉट है, करना भी नहीं चाहिए। ब्लीच से सिर्फ गोल्डन होता है और कुछ नहीं होता है। आप खट्टी चीजों का, दही का, मौसमी का, संतरे का, नींबू का एज मैक्सिमम एज पॉसिबल यूज कीजिए, और साथ में सफेद उड़द और बादाम का इस्तेमाल कीजिए। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है। इन्हें रिंकल्स का प्रॉब्लम है, इनकी आईज के नीचे रिंकल्स हो गए। भूमिका का, दिल्ली से, 24 इयर्स की। देखिए, यहाँ पर ये जरूर इन्होंने अपना चेहरा वॉश किया करने के बाद पोछा होगा। जैसे एक जनरल है ना, एक छोटा सा टिप है कि अपना चेहरे पर ना साबुन लगाइए, ना गर्म पानी डालिए, ना टॉवल से पोछिए, अपने आप होने दीजिए। बस एक हल्का सा टच किया, उसके बाद हटा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये डेली होता जाता है, कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कैबेज के रस में वही शहद मिला के लगाना हो। चलिए पायल जी, आप यहाँ पर आई, इतने सारे नुस्खों के बारे में हमने बात की, रिंकल्स को भी दूर करने की बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।